Parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 5th, Subject Hindi Grammar, Chapter 9th and Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9. Yes, this is chapter 9th. The name of this chapter is प्रत्यय. प्रत्यय, ओके, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स. ओके, तो हमने इससे पहले पढ़ा था उपसर्ग. तो प्रत्यय और उपसर्ग एक दूसरे के अपोजिट हैं. उपसर्ग जो जुड़ता है वो वर्ड के आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो जुड़ता है वो शब्द के पीछे जुड़ता है. ये डिफरेंसेस है ना. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर दे या उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहेंगे. क्लियर. देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, विज्ञान है ना. विज्ञान, विज्ञान के पीछे इक लगाएंगे तो बन जाएगा वैज्ञानिक. यहाँ वैज्ञानिक होगा, विज्ञानिक नहीं होगा बेटा. इसका चेंजिंग हो जाता है वर्ड ही पूरा वैज्ञानिक. क्लियर. जैसे समाज, समाज के पीछे इक लगा तो बना सामाजिक, नॉट सामाजिक, सामाजिक. उसी प्रकार से ज्ञान, ज्ञान में हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो हम इसका बनेगा ज्ञानी. क्या बनेगा? ज्ञानी. आ रहा समझ में आपको? इस तरीके से. ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको. सो आई एम रीडिंग दिस पेरा, यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी. प्रत्यय वे शब्द जिनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता परंतु किसी अन्य शब्द के पीछे जोड़ दिए जाने पर वे उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे आई, आक, अक, अक्कड़, ई, ईय, औना, ता, आकू, पूर्वक, मैं आदि, ये सब प्रत्यय हैं. ओके, इसे हम एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं. देखिए, बड़ी ई का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है ना. विजय का अर्थ होता है जीत. सबको पता है विजय हासिल करना है, जीत हासिल करना. अब विजय के पीछे ई प्रत्यय जोड़ देते हैं, बड़ी ई, तो बन जाएगा विजयी. क्या हो जाएगा? विजयी शब्द बनता है और जिसका अर्थ होता है जीतने वाला. और बिना प्रत्यय जोड़े क्या अर्थ था उसका? ओनली जीत. अब प्रत्यय जोड़ दिया बड़ी ई तो क्या बन गया? जीतने वाला. क्लियर. इसी प्रकार पढ़ शब्द में आकू प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और वह बन जाता है पढ़ाकू. क्या बन जाता है? पढ़ाकू, अर्थात बहुत पढ़ने वाला, वो कहलाता है पढ़ाकू. क्लियर. मैंने आपको इससे पहले भी 2 एग्जाम्पल बताए थे. इज इट क्लियर? यस. अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों तथा प्रत्ययों के योग से बने नए शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए. अब है इधर हमारे शब्द और इधर हैं हमारे प्रत्यय. चूँकि प्रत्यय वर्ड के अंत में जुड़ते हैं इसलिए इसको बाद में लिखा गया है. ओके, और ये प्रत्यय जुड़ने के बाद प्रत्यय युक्त शब्द हैं. क्लियर. जैसे एक लेते हैं हम. सबसे पहले लेते हैं पाठ. अब पाठ में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? अक, तो बन गया पाठक. क्या बन गया? पाठक. क्लियर. नेक्स्ट है चाल, पाठक यानी पढ़ने वाला. नेक्स्ट है चाल और इसमें भी जोड़ा अक तो क्या बन गया? चालक. क्लियर. फिर है भूल, भूल में हमने जोड़ा अक्कड़
तो क्या बन गया, बुलक्कड़, भूलने वाला, है ना। फिर एक कूद, इसमें जोड़ा अक्कड़, कुदक्कड़, क्या बना, कुदक्कड़, कूदने वाला। पढ़, पढ़ में हमने जोड़ा प्रत्यय आई, तो पढ़ाई, क्लियर। फिर लेख, लेख में हमने जोड़ा आई प्रत्यय, तो बन गया लिखाई। फिर है तैर, तैर में हमने जोड़ा आक, तैराक, ओके, तैरने वाला। नेक्स्ट है लड़, और लड़ में हमने क्या जोड़ा प्रत्यय आकू, लड़ाकू, है ना, लड़ाकू विमान होता है ना, इस तरह से। फिर हमने जोड़ा समाज, और समाज में हमने जोड़ा इक, ये मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, तो बनिया सामाजिक, नोट सामाजिक, सामाजिक। देखो इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है लोक प्लस इक, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे लौकिक, क्या बना, लौकिक। फिर हंस, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा ई, बड़ी ई, तो बनेगा हंसी, क्या बना, हंसी। नेक्स्ट देखिए पठन प्लस ई, यानी पठन मूल शब्द था, उसमें हमने ई जोड़ा, तो क्या बचा, क्या बना, पठनीय, ओके। नेक्स्ट खेल प्लस औना, तो क्या बना, खिलौना, नोट खेलौना, खिलौना, है ना। फिर मनुष्य प्लस ता प्रत्यय, तो बना मनुष्यता, ठीक है। फिर ध्यान प्लस पूर्वक, पूर्वक आपका प्रत्यय है, तो बना ध्यान पूर्वक। और लास्ट वर्ड है रहस्य प्लस मय, तो बना रहस्यमय, ओके। इस तरह से हमने वर्ड के अंत में प्रत्यय जोड़कर नए प्रत्यय युक्त शब्द बनाए। अब आपको इसको अच्छे से वॉच करना है। उपसर्ग में ये था कि वर्ड के पूर्व में जुड़ता है, आगे जुड़ता है, और प्रत्यय में है हमारे शब्द के पीछे जुड़ता है, और दोनों में अर्थ परिवर्तन हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है, ओके। सो यू हैव टू रीड प्रॉपरली एंड लर्न इट प्रॉपरली, ओके बेटा। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes. So first of all you have to mention subject Hindi grammar, chapter 9th and lecture number 1st. There are 3 questions. फर्स्ट है प्रत्यय किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो। तो परिभाषा यहाँ लिखी हुई है बेटा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे प्रत्यय कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन बिल्कुल उपसर्ग जैसी ही है, बस यहाँ पर जोड़ना है अंत में, वहाँ था पूर्व में, और पूर्व में की जगह यहाँ जोड़ना है अंत में, क्योंकि प्रत्यय में अंत में जुड़ते हैं तो यहाँ अंत में, उपसर्ग में पूर्व में जुड़ते हैं तो वहाँ पूर्व में लिखते हैं। बाकी डेफिनेशन सेम, ओके। यदि आपको उपसर्ग की डेफिनेशन लर्न हो जाती है तो आप प्रत्यय की डेफिनेशन बहुत ईजी से लर्न कर सकते हैं, क्लियर। खाली अंत में, वहाँ पूर्व में की जगह अंत में लगाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 4 प्रत्यय के नाम लिखो। अब कोई से भी 4, आपके अभी चैप्टर हमने रीड किया ना, वीडियो में वॉच कर सकते हो, बहुत सारे प्रत्यय हैं, उनमें से कोई भी 4 के आपको नाम लिखने ओनली, क्लियर। कैसे, जैसे देखो इक भी एक प्रत्यय है तो ये नाम हो गया, क्लियर। ता एक प्रत्यय, ये नाम हो गया। ई एक प्रत्यय, ये नाम हो गया। अक्कड़ एक प्रत्यय, ये नाम हो गया। इस तरह से कोई भी एनी 4, कोई भी 4 नाम लिखने। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, इक प्रत्यय जोड़कर 2 नए शब्द बनाने। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे और अभी वीडियो वॉच किया था, उसमें भी आपको देखा होगा कि इसमें भी आए थे एग्जाम्पल। तो आपको इक जोड़कर कोई से भी 2 नए वर्ड बनाने, ठीक है। जैसे समाज में एक जोड़ेंगे तो सामाजिक, इस तरह से कोई भी 2 नए वर्ड बनाने। इज़ इट क्लियर, ओके। तो आपको ये सारे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन लर्न भी करने हैं और गुड हैंड राइटिंग लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने। ओके बेटा, थैंक यू।